नरक आदि में ही गए हैं, कष्ट झेले हैं, अपयश पाया है, बदनामी पाई, सुख तो मिला ही नहीं। इसी तरह से आप लोग रावण और लक्ष्मण की तरह दुर्गतियों में जाना चाहते हो, अपयश पाना चाहते हो, कष्ट भोगना चाहते हो तो बैर बांध के रखो। बैर अगर रहा तो फिर आप कितने ही व्रत नियम संयम का पालन करें, तीर्थ यात्रा करें, धर्म अनुष्ठान करें, कल्याण तो दूर रहा, सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों में गौमठसार, जीव कांड, कर्म कांड इत्यादि में इन कषायों का वासना काल, संस्कार काल बताया गया है। यदि अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट के एक समय कम रहे तो अंतर मुहूर्त कहलाता है। अंतर मुहूर्त से ज़्यादा हो गया, किसी से भी बैर विरोध हुए, मनमुटाव हुए, लड़ाई झगड़ा हुए और आपका पूर्ववत मन नहीं हुआ तो मुनि महाराज का गुड़ स्थान गिर जाता है। वे भावलिंगी संत नहीं बचते हैं, वे मोक्ष मार्गी नहीं बचते। अब वे मोह मार्गी हो जाते हैं, संसार मार्गी हो जाते हैं, वे श्रावक बन जाते हैं, वे असंयमी बन जाते हैं, वे मिथ्या दृष्टि बन जाता है। 45 मिनट के भीतर पुनः पूर्ववत मन निर्मल होना चाहिए। ऊपर में भले महासंत कहलाते रहें, बड़े महाराज कहलाते रहें, प्रभावक साधु कहलाते रहें, खूब प्रभावना कर लेना है, खूब पूजा हो जाए, कैसी भी दुनिया उपाधि दे दे, राष्ट्र संत बना दे, जन संत बना दे और कौन किसी उपाधि दे दे, कोई भी पुंगा बना दे, कैसे भी उपाधि दे दे, कल्याण होने वाला नहीं। आप अपनी आंखों से भी उसकी देख सकते कैसा मरण होता है। जब देखना, जो बैर बांधता है उसका मरण देखना कैसा होता है। उसकी मौत बिगड़ती है, वो कुत्ते की मौत मरता है। हमने अपने जीवन में अभी देख लिए सैकड़ों जो बैर बांधे हुए थे, वे किस तरह से मरे हैं, कैसे उनका अंत हुआ जीवन का। बीमारी में, कोरोना में, रास्ते में लड़ते झगड़ते, खाते खाते, सोते सोते, कराहते कराहते चले गए। बैर बांधने वाले, उनकी मौत अच्छी नहीं होती है। जो किसी से भी बैर बांधता है, किसी से भी घृणा रखता है, ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, नफरत रखता है, बदले की भावना रखता है, किसी का भी बुरा विचारता है, कभी भी अपने शत्रु का भी बुरा नहीं विचारना। यदि अपना भला चाहते हो तो वो बुरा विचारे, आप उसका भला विचारो। यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो जल्दी कल्याण करना चाहते तो दुनिया को भूल जाओ, लेकिन अपने शत्रु का कल्याण पहले चाहो कि जो मेरा बुरा चाहता है, मेरे से बैर बांधे हुए है, मेरा बुरा करता है, अनिष्ट करता है, खोटी भावना मेरे प्रति रखता है, भगवान उसको सद्बुद्धि हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, उसकी समृद्धि हो, उन्नति हो, उद्धार हो। ऐसी भावना भाओगे अपने शत्रु के प्रति तो आपका कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि विपुल रजरा होती है, सातिशय पुण्य का बंध होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। किसको? उसको जो अपने बैरी विरोधी के कल्याण की भावना भाता है। करोड़ों वर्ष के तप त्याग एक तरफ है और अपने बैरी विरोधी का कल्याण चाहना एक तरफ है। आपको करोड़ों वर्ष तप त्याग नहीं करना है, परोपकार दान नहीं देना है करोड़ों का, तो आप अपने शत्रु को क्षमा कर दीजिए, शत्रु से क्षमा मांग लीजिए और उसके कल्याण की भावना भाइये। आपको करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं है, करोड़ों वर्ष तक मुनि बनकर के तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, सैकड़ों हजारों शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, हजारों लाखों किलोमीटर पैदल चल के तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है।
ठंडी 4 महीने की सहने की आवश्यकता नहीं है, गर्मी 4 महीने की सहने की आवश्यकता नहीं है, बरसात 4 महीने की सहने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो जो आपको शत्रु मानते हैं, आप नहीं मानते, ये अच्छी बात है, पर वो आपको मानता है, शत्रु मानता है, वैरी विरोधी मानता है, तो आप उसके कल्याण की भावना भाइये। वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, उसको कभी अनिष्ट ना देखना पड़े, उसका कल्याण हो। फिर आप देखिए कैसा अतिशय होता है, कैसा जादू होता है, कैसा चमत्कार होता है। वस्तुतः इन भावों में अतिशय करने की सामर्थ्य है, इन भावों में से जादू होते हैं, इन भावों से चमत्कार होते हैं, इन भावों से उत्थान होता है जीव का। अब देख लो, पार्श्वनाथ भगवान का जीवन ये साक्षात उदाहरण है। पार्श्वनाथ भगवान 10 भाव में से एक भी भाव में नरक नहीं गए, पशुगति में नहीं गए, घटिया किसी भी पर्याय को प्राप्त नहीं हुए। कमठ का जीव उपसर्ग करता रहा, पत्थर पटकता रहा, पानी बरसाता रहा, हवा चलाता रहा, और कितने उपसर्ग उसने अनिष्ट किए पार्श्वनाथ भगवान के, लेकिन भी स्वर्ग में गए, श्रेष्ठ स्थान में गए, हेमेंद्र आदि बने। मनुष्य पर्याय में आए तो चक्रवर्ती बने, राजा महाराजा बने, श्रेष्ठ महापुरुष बने, और उन्होंने मनुष्य पर्याय में भी सुख समृद्धि भोगी, तो स्वर्ग में जाकर भी सुख भोगा। पढ़ लीजिए पारस पुराण, पढ़ लीजिए पार्श्वनाथ चरित्र, चाहे उत्तर पुराण में से पढ़ लीजिए, और कहीं भी जहाँ जहाँ उनका कथानक, स्टोरी, इतिहास, जीवन वृत्त, मेरी जीवन गाथा, आत्मकथा मिलती है, इसको पढ़िए तो देखिए एक भी जीवन में बिल्कुल केवल कमठ के उपसर्ग के अलावा और कोई कष्ट नहीं सहना पड़ा, कोई परेशानी नहीं झेलना पड़ी, बस उसको ही थोड़ी सी देर झेला है हर भाव में, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, या ज़्यादा से ज़्यादा पार्श्वनाथ भगवान की पर्याय में 7 दिन का, बस। इसके अलावा कमठ ने सप्तम नरक गया, 33 सागर तक कष्ट भोगे, 6वें नरक गया, 22 सागर तक कष्ट भोगे, 5वें नरक गया, 17 सागर तक कष्ट भोगे, 4थे नरक गया, 10 सागर तक कष्ट भोगे, 3रे नरक गया, 7 सागर कष्ट भोगे, 2रे नरक गया 3 सागर, पहले नरक गया 1 सागर। उत्कृष्ट आयु मिली उसको वहाँ नरकों की, तो चरम सीमा के कष्ट भोगे। क्या मिला बैर बांधने से, क्या मिला बदला लेने से, क्या मिला प्रतिशोध की भावना रखने से, क्या मिला घृणा, ईर्ष्या, नफरत रखने से। ये सारी निगेटिव विचारधारा, नकारात्मक सोच सदैव दुखदायी होता है सबके लिए, और निगेटिव नकारात्मक विचारक धारा सारे रोगों की जननी है। कैंसर है, टीबी है, थायराइड है, कोढ़ है, बीपी लो हाई है, अनेक तरह की स्किन डिजीज, शारीरिक रोग, चर्म रोग और अंदर के रोग, इंडाइजेशन, ये सब घृणा करने से, ईर्ष्या रखने से, वैर विरोध करने से, बदले की भावना रखने से ये रोग उत्पन्न होते हैं। 100% सत्य है इसमें, कोई नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। आपकी बीमारियों का कारण मुख्य है ये अंदर की दुर्भावना। ये जितना कारगर है, काम करती है, उतना पाप कर्म का उदय नहीं काम करता है। पाप भी आता है तो इसी दुर्भावना से आता है। इसलिए स्वस्थ रहना चाहते हो, स्वस्थ होना चाहते हो, तो इस नकारात्मक विचारधारा को निकाल दो अपने जीवन से। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन ये बहुत बड़ा संदेश देता है। हे भव्य जीवो, मैंने 10 भव तक केवल कमठ के उपसर्ग के अलावा और कुछ नहीं सा, सुख ही सुख भोगे हैं, सदगति ही सदगति पाई है। इसलिए आप भी मेरे जैसे सुख और सदगति चाहते हो तो क्षमा कर दो शत्रुओं को। क्या बिगाड़ दिया आपका, क्या ले लिया? जो मिला था यहीं मिला था, जो गया लिया यहीं पर गया। खाली हाथ आए थे,
खाली हाथ जाओगे, अरे यहाँ जो मिला उसे अपना मान लिया, ये अपना मानना ही आपके दुख का कारण है। क्या अपमान कर दिया सामने वाले ने, जरा सा अपमान किया जिस समय पशु गति की पर्याय में थे और नीच जाति के लोगों के यहाँ रहना पड़ा। उन्होंने गालियाँ दी, लातें मारी, लाठी मारी, समय पर भोजन पानी नहीं दिया। उनसे क्या बैर बांध लिया आपने, क्या बदला ले लिया, क्या बिगाड़ लिया उनका। इस मनुष्य पर्याय में जरा सी अनुकूलता पुण्य का उदय पा करके और किसी ने सम्मान नहीं किया, बुलाया नहीं, जमीन जायदाद नश्वर जड़ चीजें ले ली, आपका भाग्य कोई नहीं छुड़ा सकता। लिया भी है कुछ तो सामने वाले ने, आपके भाग्य से उतर गया था इसलिए ले लिया। जब तक आपके भाग्य से नहीं उतरता, तीन लोक में कोई शक्ति और हस्ती आपके वस्तु को, जमीन जायदाद को, सोना चांदी को ले नहीं सकता। जब तक आपके भाग्य खराब नहीं होंगे तब तक कोई अपमान नहीं कर सकता। जब तक आपका भाग्य खराब नहीं होगा तब तक आपको कोई उपेक्षित नहीं कर सकता। यदि कुछ करता बिगाड़ता है तो आपका भाग्य ही बिगाड़ता है, आपका भाग्य ही अपमान कराता है, तिरस्कार कराता है, उपेक्षा कराता है, अपमान कराता है, आपसे आपकी इष्ट वस्तुओं को दूर करता है। अब इन सिद्धांतों को श्रद्धान कीजिए, मानिए, जानिए और अपने आप को दोषी ठहराइए, क्योंकि शास्त्र में लिखा, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपने तुमसे बुरा ना कोई। ऐसा मुझसे बुरा ना कोई, ऐसा लिखा है, मुझसे बुरा ना कोई। इस दिल को खोजो, इसका रिसर्च करो, इसका निरीक्षण करो, इसमें कितनी बुराइयां भरी हैं, इसमें कितना गटर बह रहा है, नाला बह रहा है इधर अंदर। इसको देखो जरा। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे पारसनाथ भगवान। हाँ? ये आंगन कौन सा है? हृदय का आंगन है, जिसको स्वच्छ साफ नहीं किया। पारस प्रभु तो जिनालय में वेदी पर सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तुम्हारे घोड़े के ढेर पे आके बैठेंगे? हैं? तुम्हारा हृदय घोड़े के ढेर से भी क्या बीता है, इसमें कितने विकार विभाव भरे हुए हैं। पारसनाथ भगवान का जीवन ही संदेश देता है कि कैसे भी कोई उपसर्ग करे, दुर्भाव रखे, दुर्व्यवहार करे, अपना नसीब भाग्य ही समझना कि मेरे भाग्य उससे करारा है, मेरा भाग्य उससे ऐसा करा रहा है, दुर्व्यवहार करा रहा है। यदि मेरा भाग्य सौभाग्य के रूप में होता तो लोग तिलक लगाते, माला पहनाते, पगड़ी पहनाते, चरण छूते, निवेदन करते, उच्चासन पर विराजमान होइए। भाग्य नहीं हमारा ऐसा, हमारा भाग्य खराब है। उस भाग्य को बदलिए। कहते समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा भी मैं आपको दिला दूंगा। चाहिए किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले हो तो सुनो, जो गुरु और प्रभु को बार बार प्रणाम करता है उसको समय से पहले भी मिलता है और किस्मत से ज़्यादा भी मिलता है। जी शास्त्रों में लिखा है, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा तो पाना चाहता आदमी, लेकिन गुरु और प्रभु के पास नहीं आना चाहता है, भक्ति सेवा पूजा नहीं करना चाहता है। जिनको याद करना चाहिए उन प्रभु और गुरु को याद नहीं करता है, जिनको याद नहीं करना चाहिए उन्हीं की दिन भर धुन लगी रहती है, उन्हीं की धुन ही रमाता है, इसलिए दुख पाता है। पारसनाथ भगवान ऐसे महामना, ऐसे आदर्श पुरुष, ऐसे तीर्थंक 24 तीर्थंकरों में अतिशयकारी चमत्कारी, उनके नाम के साथ चिंतामणि जोड़ा गया। 23 तीर्थंकरों के साथ चिंतामणि नहीं जुड़ा। यद्यपि चिंतामणि वे सब हैं,
चिंतित वस्तु देने की सामर्थ्य उन सब में है, लेकिन उनने 10 भाव तक उपसर्ग से है, परिचय से है, क्षमता से सहे है। आप भी सह रहे हैं, अनादि काल से उपसर्ग और परिचय सह रहे हैं, पारसनाथ भगवान से ज्यादा सह रहे हैं, लेकिन समता से नहीं सह रहे, विषमता से सह रहे हैं, आद्रौद्र ध्यान करते हुए सह रहे हैं, प्रतिकार करते हुए सहन कर रहे हैं। इसलिए आपकी उपसर्ग परिसरों को सहने की कोई वैल्यू नहीं है, वे उल्टे कर्मबंध के कारण हो रहा है। इसलिए जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया, लिख लो। जिसको सहना आ गया उस कहीं भी रहना आ गया, वो कहीं भी रह सकता है। जो सह नहीं सकता वो कहीं नहीं रह सकता। शांति से रहेगा तो अस्तित्व थोड़ी खत्म हो जाएगा। नरक तो ऐसे लोगों से ही भरे हैं जिनके अंदर क्षमा नहीं है, जिनके अंदर सकारात्मक सोच नहीं है, जिनके अंदर पुण्य पाप का भरोसा नहीं है। अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता, मूर्ख कहीं के स्वयं करनी करता है, खोटे भाव करता है, खोटे कर्म करता है और दूसरों पर थोपता है कि इन्होंने हमारा बिगाड़ दिया, इन्होंने हमारा अपमान कर दिया, इन्होंने हमारी चीज छुड़ा ली। अरे तेरी भाग में होती तो भगवान की ताकत नहीं है तेरी चीज छुड़ा ले। भले अनंत बल के धनी अति धनकर, लेकिन आपके भाग्य की चीज छुड़ाने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है। भाग्य से उतर जाती है तब फिर बाहर से दूर हो जाती है। इसलिए भाग्य संभालो, भाग्य को संभालने के लिए भाव संभालो। तुम दुनिया को सुधारने चले, संभालने चले, ये काम सरल है कि अपने आप को सुधारना संभालना सरल है? बोलिए, स्वयं को सुधारना सरल है कि दुनिया को सुधारना सरल है? सरल काम करते नहीं हो, मूर्ख कहेंगे दुनिया को सुधारने चले। पढ़े लिखे कहलाते हो, समझदार कहलाते हो, एजुकेटेड कहलाते हो। हाँ, शर्म नहीं आती? मोक्ष कल्याणक के दिन है, धर्मात्मक कहलाते हो, धर्म के ठेकेदार कहलाते हो, लेकिन धर्म को जीवन में नहीं उतारते हो। ठेकेदारों के द्वारा धर्म नहीं चलता, धर्म को धारण करने वालों के द्वारा धर्म चलता है। भगवान पारसनाथ, उनसे अपन को बहुत शिक्षाएं मिलती है। एक व्यक्ति आए मेरे पास, बोले महाराज पारसनाथ के ऊपर फना नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले केवल ज्ञान हो जाता है तो सारे उपसर्ग दूर हो जाते हैं। भगवान को केवल ज्ञान हो चुका है, अनंत चतुष्टय प्राप्त हो चुका है, बीतराग हो चुके हैं, उनके पर ये फण लगाना ये गृहीत मिथ्यात्व है। मैंने कहा सोच समझ के बोलना, किस पर उंगली उठा रहे हो? होश में हो कि जोश में हो? जोश के साथ होश नहीं होता है तो व्यक्ति साक्षर होकर के भी उल्टा हो जाता, विलम राक्षस बन जाता है। क्या बोला? जोश के साथ होश ना हो तो साक्षर होते हुए भी व्यक्ति उल्टा हो जाता, राक्षस बन जाता है। तुम सोच समझ के बोलना, क्या कह रहे हो? किस पर उंगली उठा रहे हो? गृहीत मिथ्यात्व है। महाराज शास्त्रों में लिखा है कि केवल ज्ञान होने पर उपसर्ग नहीं रहता है। मैंने किसने बनाई है ये फल वाली प्रतिमा और किसने इसकी स्तुति की है मालूम है? जब से केवल ज्ञान हुआ है तभी से फण वाले पार्श्वनाथ की परंपरा है। एक बात। दूसरी बात, जिन्होंने भगवान की भी परीक्षा की है
ऐसे समंत भद्र आचार्य महाराज ने इनकी स्तुति की है, फणवाले पार्षद भगवान की, जो परीक्षा के निमित्त ही एक ग्रंथ की रचना कर दी। देवागम स्तोत्र, देवागम नभोयाने चाम्रादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। समंत भद्र महाराज जी इस भगवान के सामने खड़े हैं और वे भगवान से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं भगवान हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे। यदि आप ये कहें कि मेरा गगन विहार होता है, हम गगन विहारी हैं, आकाश में चलते हैं, इसलिए आप मुझको नमस्कार करो। समंत भद्र महाराज जी कहते हैं हम नहीं करेंगे महाराज। क्यों नहीं करोगे? तो आकाश में तो पक्षी भी उड़ते हैं और विद्याधर लोग भी चलते हैं। आजकल तो फ्लाइट से अरे गरे भी चलने लगे। क्या हम सबको भगवान मान लेंगे? क्या हम सबको नमस्कार करने लग जाएंगे? इस विशेषता की वजह से तो हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे। देवों का आगमन होता है मेरे लिए, 5 कल्याणक मेरे देवताओं ने मनाए हैं। इस विशेषता की वजह से तो तुम मुझे नमस्कार करोगे। समंत भद्र महाराज जी तो समंत भद्र महाराज जी थे, वो कहते हम नहीं करेंगे। अरे देवों ने जिसके 5 कल्याणक मनाए हों आप उसे नमस्कार नहीं करोगे? कहते इस वजह से भी नहीं करेंगे। क्यों? बोलते इसलिए कि यदि सच्चे मन से कोई एक भी नियम ले और उस पर दृढ़ रहे, जैसे कि चांडाल ने नियम लिया कि हम चतुर्दशी को फांसी नहीं लगाएंगे, तो देवता तो उस चांडाल के लिए भी सिंहासन करने की रचना करने के लिए आ गए थे, तो क्या हम उसको भी नमस्कार करें? बोलो, आप कहते हो हमारे लिए देवता लोग आए, तो चांडाल के लिए भी देवता लोग आए, फिर उसको भी नमस्कार करना पड़ेगा हमें। इसलिए इस विशेषता की वजह से मैं आपको नमस्कार नहीं करूंगा। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस वजह से नमस्कार नहीं करोगे तो मेरे अष्ट प्रात्याहार की विभूति है, छत्र चमर सिंहासन भामंडल, दिव्य ध्वनि, पुष्पवृष्टि, चमर का ढुरना, ये सब तो इसको देख करके तो मुझे नमस्कार करोगे? मैं तो समोषण में बैठा हूं ना, समोषण में बैठे तीर्थंकर को तो नमस्कार करोगे। समंत भद्र महाराज जी कहते कि नहीं करेंगे भाई। ऐसे आप कह सकते हो भगवान से? ऐसी ताकत लाओ, ऐसी बुद्धि जगाओ, ऐसा विवेक जागृत करो कि भगवान से भी इस तरह प्रश्नोत्तर कर सको और कह दो कि नहीं, आप यदि ये कहते हैं कि मैं समोषण में बैठा हूँ अष्ट प्रातिहारी के साथ, इसलिए मुझे नमस्कार करो, तो मैं तुम्हें नहीं करूँगा नमस्कार। क्यों? ये तो असाधारण विभूति है, ये तो मेरे अलावा तीर्थंकर के अलावा किसी के पास नहीं होता है समोषण, अष्ट प्रातिहारी की विभूति। समंत भद्र महाराज जी कहते हैं होगी तीर्थंकर के पास, लेकिन मैं इसके बल पर भी आपको नमस्कार नहीं करूँगा। क्यों? इसलिए कि जो सम्यक दृष्टि होता है, जैसे रेवती रानी, उस रेवती रानी की अमूढ़ दृष्टि अंग की परीक्षा करने के लिए विद्याधर ने 25वें तीर्थंकर का समोषण बना दिया था। तीर्थंकर ही थे, समोषण था, अष्ट प्रातिहारी का वैभव था, लेकिन इसके बाद भी रेवती रानी नहीं गई थी, नमस्कार नहीं किया था। क्यों? इसलिए कि तीर्थंकरों की संख्या 24 होती है और वे 24 हो चुके। संख्या भी हमको उतनी ही चाहिए जितनी भगवान ने बताई। वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो भगवान ने बताया है, उस कंडीशन में यदि हमें मिलेंगे तीर्थंकर तो ही नमस्कार करेंगे। रेवती रानी ने कहा 24 तीर्थंकर हो चुके,
9 नारायण बताए हैं वो हो चुके, 9 प्रतिनारायण बताए हैं वो हो चुके हैं, जो इतने भी बलभद्र इत्यादि बताए हैं वो सब हो चुके हैं। इसलिए ये कोई मायावी है तो भले समोषण दिख रहा है, अष्टप्रातिहारी का वैभव दिख रहा है, तीर्थंकर जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हम इन्हें नमस्कार नहीं करेंगे। तो इसी तरह मैं भी आपकी अष्टप्रातिहारी को और समोषण को देखकर आपको नमस्कार नहीं करूंगा। तो समंत भद्र फिर क्या विशेषता देख करके मुझे नमस्कार करोगे? किसके पुजारी हो आप, किसके उपासक हो, किसे विशेष मानते हो? आप सब भी कान खोलकर सुन लें। हमारे जैन शासन में पूज्य, इष्ट, आराध्य, उपास्य किसे कहा गया है? दोषावरण योर हानि निश्चेषास्तति सायनाथ क्वचित यथाशो हेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षय। हे भगवान, आपके अंदर 18 दोष नहीं है। वे 18 दोष जन्म, जरा, त्रिखा, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, श्वेत, राग, द्वेष, मरण, जुत, ये अष्टादश दोष ना ही होता हंत के सोच भी लागत। ये 18 दोष केवल आप में नहीं है, बाकी सब संसारी प्राणियों में है। वे सलाका पुरुष भी क्यों ना हो, तीर्थंकरों के अलावा ये 18 दोषों का अभाव अन्य किसी में नहीं होता है। और राग, द्वेष, मोह इत्यादि जो आप में अभाव है वो किसी में नहीं है। ज्ञानावर्ण, दर्शनवर्ण का आपके अभाव हो गया। इसलिए आप बीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं। इस उद्देश्य में आपको नमस्कार करता हूं कि उन गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो। मैं केवल माथा टेकने वाला नहीं हूं, मैं गुणों को प्रणाम करता हूं, और केवल प्रणाम ही नहीं करता हूं, उन गुणों की प्राप्ति के लिए प्रणाम करता हूं। गुणों की प्राप्ति हेतु गुणवानों को प्रणाम किया जाता है। पारसनाथ भगवान का ये फल ये बताता है कि देखो, पारसनाथ भगवान ने इस तरह 10 भौतक उपसर परिचय सहे। एक बात, दूसरी बात, उन्होंने पारसनाथ भगवान की पर्याय में भी यह अहंकार नहीं था कि मैं तो अब इस पर्याय में तीर्थंकर बनने वाला हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ, कोई नाग लकड़ी में जल रहे हैं और मैं उनको हाथी पर उतर करके और नमोकार सुनाऊं। वो कह सकते थे कि जिसने जैसा कि जो कैसा किया है सो भरे है भोगे, या कह सकते थे केवल ज्ञानी ने ऐसी देखा होगा, क्रमबद्ध पर्याय में ऐसे ही आया होगा। नहीं, परोपकार सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और पर को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, पाप नहीं है, अन्याय नहीं है, नीति नहीं। तो उन्होंने भी नमोकार मंत्र सुनाया। ये संदेश देते हैं कि आप भी उपकार करो, और उपकार ही नहीं करो, विशेष रूप से मरते को नमोकार अवश्य सुनाओ, चाहे वो एक इंद्रिय भी क्यों ना हो। महाराज उसे क्या सुना है, उसकी दुकान ही नहीं है, ये नहीं कहना उसके कान नहीं है, उसके मन नहीं है, आत्मा तो है। डायरेक्ट भावों का संप्रेषण पड़ता है, होता है। ये फोन नंबर जैसे आप लगाते ना, जिसका नंबर डायल करो उसी की यहाँ घंटी बजती है, ठीक इसी प्रकार से आप जिसके बारे में जैसा सोचते हैं ये नंबर उसको डायल हो जाता है, भावों का नंबर। वैसे ही भाव उसके आपके प्रति होने लगते हैं। आपने इधर से नफरत करी, उधर से वो भी नफरत करेगा। आपने इधर से उसके स्वास्थ्य की कामना करी, उधर से वो भी आपके स्वास्थ्य की कामना करेगा। अपने इधर से उसके भले की लाभ की भावना भाई, वो उधर से आपके भले की लाभ की भावना पाएगा। ये भावों का संप्रेषण है। आप कैसा नंबर डायल करना चाहते हैं बोलिए? जो चाहते हो अपने लिए, बस वैसा ही दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। वहां से वे ही वर्गणाएं, वे ही भावनाएं, सद्भावनाएं, शुभकामनाएं, शुभाशीष
दुआएं आपको आना शुरू हो जाएगी। अन्यथा बद्दुआ दोगे तो बद्दुआ ही मिलने वाली है। वज वाले के खप्पर पर पत्थर पटकोगे तो वो भी आपके घर पर डबल पत्थर पटकेगा। बाजू वाले को नमकीन दोगे तो मीठा के साथ वापिस करेगा वो। आप देख लो क्या चाहिए। यदि पत्थर चाहते हो तो खप्पर पकड़ो, पटको, नियम है। जो दोगे वही लौट कर मिलने वाला है। बादल जमीन से पानी खींचता है तो फिर साफ स्वच्छ करके वही पानी वर्षा देता है। पार्श्वनाथ भगवान से शिक्षा मिलती है कि आप भी परोपकार करना शुरू करो और आप भी नमो कर मंत्र सुनना शुरू करो और आप भी मित्र बनाना शुरू करो। उन्होंने मित्र बनाया। जब पार्श्वनाथ की पर्याय में उन पर उपसर्ग हुआ तो वो धर्मेंद्र और पद्मावती उनकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए बिना बुलाए आए। आप भी चाहते हो कोई बिना बुलाए मेरे सुख दुख में साथी हो, तो आप भी दूसरे के सुख दुख में साथ होना शुरू करो। कितनी शिक्षाएं उनकी जीवन से मिलती है। वो पार्श्वनाथ भगवान बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित करते हैं। ये फण और सब चीज़ों का प्रतीक है कि आप भी अपने जीवन में जैसा मैंने किया है तुम भी करो। सबकी याद दिलाता है। ऐसे नहीं रखा गया, जिनने रखा है वो भी जानते थे। समंत भद्र महाराज भगवान की परीक्षा करने वाले वो ही पार्श्वनाथ भगवान की फण वाले पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कर रहे। बृहत् फणामंडल मंडपेनियम स्फुरत तड़े पिंगिर चौप सरगणम जुगोह नांगो धड़ो धराधरम विराग संध्या तड़दम दोए था। जिनके ऊपर बृहत् फणामंडल मंडित है, जैसे पहाड़ को मेघ आच्छादित कर लेते हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति वो कर रहे जो भगवान की परीक्षा करना जानते हैं की है। तुम उनकी समीक्षा करोगे, तुम उनकी आलोचना करोगे, उन्हें गृहीत मिथ्या दृष्टि कहोगे। तुमसे अनंत गुना ज्यादा ज्ञान उनके पास था। वे भी जानते थे कि केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग परिचय नहीं रहते। लेकिन ये दुनिया, ये लोग शिक्षा लें, प्रेरणा लें, उनको स्मरण करें, याद करें कि उन्होंने कैसा उनका इतिहास था, कितने वो सहनशील, कितने वो सामर्थ्यवान शक्तिशाली थे, कितने क्षमावान थे, कितने करुणावान थे, कितने परोपकारी थे, कितने मोक्ष सही मुमुक्षु वो थे। इनको मोक्ष की चाह होती है, वे से 10-10 भाव तक उपसर्ग परिचय सहन करते हैं। रागी कामी दोषी व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसे मोक्ष की अभिलाषा होती है, हमको भजन सुनाते आहार के बाद। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। हमें सुना रहे हाँ? अपने लिए ले लो ये शिक्षा प्रेरणा कि मोक्ष की का प्रेम है। आत्मकल्याण करना चाहते हो तो हंसते हंसते प्रतिकूलताओं को गले लगाना सीखो। हंसते हंसते शत्रुओं को गले लगाना सीखो। हंसते हंसते अपकारी का उपकार करना सीखो। हंसते हंसते गाली देने वाले की प्रशंसा करना सीखो। ये उपदेश भगवान पार्श्वनाथ जी से मिलता है। वे जन्म से अतुल्य बल के धनी थे। पार्श्वनाथ भगवान चाहते थे छिंगरी से उस कमठ को फेंक सकते थे, प्रतिकार कर सकते थे, उसका नाश कर सकते थे, बदला ले सकते थे। सामर्थ्य होते हुए भी क्षमा करना
ये महामना का काम है, ये मुमुक्षु का काम है, ये धर्मात्मा का काम है, ये मोक्ष के प्रेमी का काम है। प्रेमी प्रेमिका तो दुनिया में है, लेकिन देव शास्त्र गुरु से प्रेम करने वाले बिरले पारसनाथ जैसे होते हैं। वे जिनके पास शक्ति थी, धन था, यश था, ज्ञान था, स्वयं निर्दोष थे, इसके बाद भी कोई प्रतिकार नहीं, कोई सफाई नहीं दी। किसी से नहीं कहा मेरी कोई गलती नहीं है, इस कमठ की गलती है, ये 10 भाव पहले मेरी पत्नी से बलात्कार किया, इसने ही मेरे ऊपर, और मैं क्षमा मांगने गया तो पत्थर पटक दिया, मेरे प्राण ले लिया। महापुरुषों का जो परिचय होता है वे अपने मुंह से नहीं देते हैं, उनका जीवन उनका परिचय देता है, उनका व्यक्तित्व उनका परिचय देता है, उनका कार्य उनका परिचय देता है। कृति को देखकर कृतिकार की याद तो आ ही जाती है। कृति होती है तो कृतिकार जीवंत माना जाता है। अपने जीवन में यदि मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हो तो कुछ ऐसा करके जाओ जिसे देखकर लोग याद करें कि ये फलाने ने बनाया है, ये काम फलाने ने किया है। वो लोग तो जीते हुए भी मरे हैं, मर चुके हैं। जो गलत काम करते हैं, व्यक्ति गलत काम करने वाला व्यक्ति जिस समय गलत काम करने की सोचता है उसी समय वो मर चुका होता है। यदि छोड़ा ये शरीर बाद में छोड़ा है तो क्या बात हो गई, बाद में दुनिया जानती कि आज मरा है, वो तो उसी समय मर चुका था जिसमें उसने गलत काम करने का मन में विचार किया था, जिसने बदला लेने का विचार किया था, जिसने जिस क्षण बैर बांधा था, जिसने जिस क्षण गलत किया था वो उसी क्षण मर चुका था। अब उसके जीवित रहने और नहीं रहने का औचित्य क्या निकलता है। उसको तो वो जीते रहे चाहे मर जाए, चाहे सोता रहे। सोता साधु जगाइए, करे प्रभु का जाप। ये तीनों सोते भले, कौन कौन? दुर्जन, सिंह और सांप। इनको सोते ही रहना चाहिए दुर्जनों को, जिससे जाग करके किसी का बुरा ना सोच पाए, बुरा ना बोल पाए, बुरा ना कर पाए। सिंह है, ये शिकार ना कर पाए, सोते रहने दो उसको। सांप है, ये सोता रहे, इतना दुष्ट है, इसको दूध पिलाते हैं, ये जहर बनाता है। इसी तरह से जिनका उपकार किए जाए, भी चाहे बेटा बेटी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, उपकार किए जाने के बाद भी अपकार करते हैं, वे उस सांप से भी बुरे हैं, वे उस सिंह से भी बुरे हैं, वे उस दुर्जन से भी बुरे हैं। क्योंकि उपकार के बदले अपकार करने वाला अक्षम्य अपराध माना जाता है। लोग तो जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका उपकार करते हैं, तुम उपकार करने वाले का प्रत्युपकार नहीं कर पा रहे, उल्टा अपकार कर रहे हो। तुम्हारा चेहरा देखने से आपको शकुन हो रहा है दूसरों का, तुम्हारा नाम लेने से आप शकुन हो रहा है लोगों का। तुम्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। बंधुओं, भगवान पारसनाथ का जीवन ऐसा महनीय व्यक्तित्व है, ऐसा महनीय जीवन व्रत है जो पशुओं का कल्याण करने में समर्थ है, और किया भी है उनने पशुओं का कल्याण। और अब भी मोक्ष भले चले गए हैं, लेकिन उनका नाम भी कल्याण करने में समर्थ है, उनका दर्शन भी कल्याण करने में समर्थ है, उनकी की गई पूजा भी कल्याण करने में समर्थ है। जिसके नाम के आगे एक विशेष विशेषण जोड़ दिया गया, चिंतामणि। वो व्यक्तित्व वाकई में
उनका नाम लिया जाए, उसके पहले उनकी पूजा की जाए, उसके पहले उनका विधान किया जाए, उसके पहले प्री प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है कि मैं पूजा भक्ति करने जा रहा हूँ, मुझे चाहिए क्या है। बिना प्री प्लानिंग के, बिना डिमांड के ही सारे मनोरथों को पूर्ण करने की क्षमता रखने वाला ये महनीय व्यक्तित्व है। कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनका नाम लेने से गुस्सा आ जाती है, जिनका नाम लेने से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत हो जाती है, जिसका नाम लेने से लड़ाई हो जाती है। ये ऐसे महामना है कि इनका नाम लेने से व्यक्ति तर जाता है, व्यक्ति तिर जाता है, व्यक्ति स्वयं उन जैसा बन जाता है। और की तो बात छोड़िए, इनके मोक्ष कल्याणक को मना करके बंधुओं कुछ ऐसा करो, अपने जीवन का भी मोक्ष हो, अपने जीवन का भी कल्याण हो, तब उनका कल्याणक मनाना सार्थक है। हम पुल्ला बने रहें, जैसे पुल होता है उस पर से अनेकों निकल जाते हैं, लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। ऐसे आप वहीं के वहीं खड़े रहें और आपके सामने देखते देखते अनेकों मोक्ष में पहुंच जाएं, अनेकों अपना कल्याण कर लें। आपके जीवन को धिक्कार है, इस अज्ञानी जीवन को, इस आलसी जीवन को, इस नास्तिक जीवन को, इस भोगी जीवन को धिक्कार हो। ये मानव पर्याय इसके लिए नहीं मिली है, ये मानव पर्याय तो आत्म कल्याण के लिए ही मिली है। वह जो ना कर सका उसको तो जैसी मिली और नहीं मिली दोनों बराबर है। वस्तुतः ऐसे लोगों को भविष्य में मिलेगी भी नहीं और मिलना भी नहीं चाहिए, भी अधिकारी भी नहीं है। जो व्यक्ति जिस चीज़ का दुरुपयोग करता है वह तो अपराधी माना जाता है, अक्षम अपराध माना जाता है। वस्तु सदुपयोग करने के लिए होती है, तो वस्तु को आप सदुपयोग ना करें तो दूर ही रहें उससे, दुरुपयोग तो ना करें। आपने दुरुपयोग किया है, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करने वाले को सजा मिलती है, वो अपराधी माना जाता है, वो अज्ञानी माना जाता है, वो दंड माना जाता है, वो असभ्य माना जाता है, वो नालायक माना जाता है। जो वस्तु का दुरुपयोग करता है, चाहे स्वयं की हो चाहे दूसरे की हो, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग अपने आप में असंयम है, दुरुपयोग अपने आप में अनर्थदंड है। व्यक्ति यदि इससे बच जाता है तो 90% पाप से बच जाता है। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान का जीवन बहुत कुछ सीखता देता है कि हम अपने जीवन को भी उनकी जैसा बनाएं। हम में कैपेसिटी है, हम में सामर्थ्य है, हमारा उपादान भी इस तरह की क्षमता रखता है, लेकिन जैसे मिट्टी में अनेक तरह के बर्तन बनने की सामर्थ्य है, लेकिन बनाने वाला कुम्हार नहीं बने तो मिट्टी कैसे बनेगी, नहीं बन सकती है। उसी तरह से आप आवारा बने घूमते रहे, आप नालायक बने घूमते रहे, तो दुनिया में क्या भगवान में भी आपको लायक बनाने की सामर्थ्य नहीं है। जब भी कल्याण होगा आपके स्वयं के पुरुषार्थ से होगा, जब भी उद्धार होगा, उत्थान होगा, आपके स्वयं की सोच से होगा, आपके स्वयं के आचार विचार के बदलने से होगा। अच्छा हो कि आपका लक्ष्य यदि पूर्व की ओर है तो आप अभी और इसी समय अपना मुंह भी पूर्व की ओर कर ले। भले एक कदम चलें, कम से कम मंजिल एक कदम तो पास होगी। पर यदि आप पश्चिम की ओर खड़े हैं, वो खड़े ही नहीं हैं, पश्चिम की ओर दौड़ रहे हैं, तब तो आपकी मंजिल और दूर होती चली जाएगी। आपको फिर कभी ना कभी इतना फिर से तय करना होगा, लौटना होगा, वापिस आना होगा। आचार्य महाराज ने कई बार अपने उपदेश में कहो, आओ अब लौट चले, अपने इतिहास को देखो, अपने पुराण पुरुषों को देखो,
अपने उन महापुरुषों के चरित्र को पढ़ो, भारतीय संस्कृति की ओर ध्यान दो। भारतीय संस्कृति विश्व का गुरु है, उसके आचार विचार को लोग आस्था से, श्रद्धा से जानते, मानते, पहचानते हैं कि भारत एक चरित्र प्रधान देश है। विदेशी लोग आकर के यहाँ की भूमि को अपने माथे से धूलि को लगाते हैं। क्यों? इस भारत का कण कण पवित्र है। इस भारत के कण कण में महापुरुष हुए हैं, उन्होंने त्याग तप किया है, बलिदान किया है, दान दिया है, परोपकार किए हैं। अरे पुरुषों का तो छोड़ो, भारत की महिलाएं भी महारानी लक्ष्मीबाई जैसे आज भी लोग गौरव गाथा गाते हैं। इस महारानी लक्ष्मीबाई को याद करके खून में तेज ओज आ जाता है, गर्मी आ जाती है। इन मूछ वालों को भी सोचने के लिए बाध्य करता है उसका जीवन। वो महिला थी, महिला। आप तो चूड़ियाँ नहीं पहने हुए, आप धोती नहीं पहने, आप घूंघट नहीं डाले, क्या कायर बने बैठे हुए हैं? आपको शिक्षा और प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे भारत के ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं। इंदिरा गांधी ने 20 साल राज्य किया है, सोचिए। मदर टेरेसा दया से लबालब भरी थी, किसी को दिनहीन दुखी नहीं देख सकती थी। तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम तो दुखी कर रहे अपने माध्यम से दूसरे लोगों को। उनका जीवन प्रेरणादायी था, आपका जीवन प्रेरणादायी है। सोचना चाहिए, प्रेरणादायी और प्रेरणादायी में कितना अंतर है? प्रेरणादायी और प्रेरणादायी है। एक का जीवन आदर्श है, शिक्षाप्रद है, और एक का जीवन कष्टप्रद है। तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है संकट मोचन। जो दूसरों के कष्ट दूर करता है वही संकट मोचन है। वो आप भी बन सकते हैं, बशर्ते कि अपने अहंकार को छोड़ें, अपने आलस को छोड़ें, अपने लोभ को छोड़ें, कुछ जीवन में करके जाइए। ये तो ऐसा करिए कि लोग सीखने लग जाए, ये तो ऐसा कुछ लिखिए कि लोग पढ़ने लग जाएं, है तो ऐसा कुछ बोलिए कि लोग लिखने लग जाए। या तो करो या फिर दूसरों को प्रेरणा दो, स्वयं का भी उद्धार करो। अन्यथा ऐसी तो 2 हाथ पैर के कठपुतली भी होती है। 2 हाथ पैर वो खेतों में जो बिचकुना होता है ना, उसके भी होते हैं। और चित्र में भी पूरा मनुष्य का चित्र होता है। यदि आप कुछ अच्छा करके नहीं जाते हैं तो आप उस चित्र से भी गए बीते हैं। लोग अपने घरों में आदर्श पुरुषों के चित्र लगाते हैं, आपका तो कोई चित्र भी नहीं लगाएगा। आपका तो कोई चित्त की भी प्रशंसा नहीं करेगा। चित्त माने मन होता है, चित्र माने पूरा फोटो होता है। तो चित्त को भी सुधारिए और चरित्र को भी सुधारिए, तब आपके चित्र को कोई लगाएगा, कोई देखना पसंद करेगा, कोई आदर देना पसंद करेगा, कोई आपको भी एग्जाम्पल बना लेगा, दृष्टांत बना लेगा, अपने प्रवचन का कथानक बना लेगा। कुछ ऐसा करके जाइए। प्रकृति ने आपको इतना योग्य बनाया है, आपको साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, चूड़ियाँ पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पायलें पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, घूंघट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कुछ करके जाइए, ये आपको उपदेश है। केवल खोखले इंसान के रूप में मत जिए। ये समय
बहुत कीमती है। पारसनाथ भगवान 10 भव तक उपसर परिचय सहन कर सकते हैं। क्या आप अपना एक जीवन आत्मकल्याण के लिए नहीं दे सकते हैं? अनंतो जीवन इस शरीर के लिए दिए, अनंतो जीवन बीवी बच्चों के लिए दिए, अनंतो जीवन पैसे कमाने के लिए दिए, अनंतो जीवन भोगों के लिए दिए, अनंतो जीवन पैसे कमाते कमाते मर गए। एक जीवन, इतना छोटा सा जीवन, 10-20 साल की जिंदगी आत्मकल्याण के नहीं दे सकते। अपने ऊपर दया नहीं कर सकते हैं। दूसरों पर ना करो तो खुद पर दया तो करो। दूसरों का उपकार ना कर सको तो खुद का तो करो। दूसरे के लिए ना सही प्रार्थना, अपने लिए तो प्रार्थना कर लो। बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कम से कम अपने आप को सुधार लोगे तो संसार से एक बड़ा आदमी कम हो जाएगा। इतनी बहुत अच्छे, इतनी बहुत है। आप सब अपने अपने को सुधारने का ठेका ले लीजिए, बाकी फिर जो बचेगा मैं उसे सुधार दूंगा। समय हो गया है, बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है मुझे। बहुत दिनों बाद मिले। देखो ना, मेरे कितने गृहस्थ त्याग के 35 साल हो गए, आप 35 साल बाद मिले, इसलिए आप हमारे पुराने रिश्तेदार हैं। मुझे आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी डॉक्टर साहब। कई जन्मों के बाद हो सकता मिले हों, लेकिन आप मेरा ट्रीटमेंट कर दे, मैं आपका कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अब कई जन्मों के बाद मिले तो कोई बात नहीं। दिन भर का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। समझ गए? इसलिए अब कुछ अपन ऐसा करें कि भविष्य में फिर से ऐसा ना करना पड़े। इतना ही। एक प्रश्न बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा है कि परोपकार की दृष्टि से जीवन के अंतिम समय देह दान करना चाहिए कि नहीं करना? ऐसा है, यदि आपकी समाधि हो जाए अच्छे से है और किसी का भला होता है तो भला तो आप करते रहिए जब तक कंठ में प्राण है। तन से, मन से, धन से आप प्राणी मात्र का कल्याण करते रहिए, परोपकार करते रहिए, भला करते रहिए। आपको भले का उल्टा लाभ होगा ही। भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। भला करने से लाभ होता ही है। 10 साल से मतलब 10 भाव से सुनते आ रहे। मगर पार्श्वनाथ जी ने कमर के साथ ऐसा क्या किया था? शास्त्र में लेख नहीं मिलता, आकर क्या है तो मतलब आप लोगों ने पढ़ा। देखो ऐसा है, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान तो होता है। जैसे ऐसा कह दिया जाए इन कुर्सी पर बैठने वालों के लिए पुस्तक दे दो, ऐसा कहा है, इसका मतलब ये है कि बाकी को मत दो। अभी कहने की जरूरत नहीं है कि बाकी लोगों को नहीं दो। इसी तरह से यदि हरी भरी खेती दिख रही है तो भले हमने पानी बरसते नहीं देखा है, इसका मतलब है दिन में नहीं वर्षा होगा, रात में वर्षा होगा, तभी तो खेती हरी भरी है। ये देवदत्ता न्याय के ग्रंथों में आता है। सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, उधर मत देखिए। क्या कहा जा रहा है? पीनो यम देवदत्ता दीवाना भूंगते। ये देवदत्ता नाम का व्यक्ति मोटा है पर दिन में नहीं खाता है। इसका मतलब ये है कि ये मोटा है तो रात में अवश्य खाता होगा, अन्यथा मोटा कहाँ से हो जाता है। इसी तरह से यदि किसी को कष्ट भोगना पड़ रहे हैं, अवसर परिचय सहन करना पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि सत्ता में देखो। एक बार किसी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, भीष्म पितामह ने ऐसा कौन सा पाप किया कि उनको अन्न की अपेक्षा, समझ लीजिए 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटे रहना पड़ा और वो कष्ट सहना पड़े और प्राण नहीं निकले। जब अवधि ज्ञानी मुनिराज ने उनके 1, 2, 3, 4, 5 को आदि लेकर 99 भाव तक देखे, उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था कि उनको ऐसा बाणों की सैया पर लेटना पड़ता। लेकिन जब 100वां भाव देखा तो पता चला कि वो 100 भाव पहले किसान की पर्याय में थे और फरेना लेकर के खेत पर जा रहे थे और एक सांप उन्हें दिखा
तो उन्होंने उसको ऐसा मार किया और उस वृक्ष के ऊपर फेंक दिया जिसके पत्ते में कांटे होते हैं। तो बेचारा सांप उस पर छिद गया कांटों में और तड़पता रहा। वो खेत से वापस लौटे, पता नहीं क्या मन में आया कि अरे ये तड़प रहा है, चलो निकाल दो, निकाल दिया। तो इस तरह से 100 भव क्या, 1000 क्या, लाख करोड़ों और अनंतों भवों के कर्म बंधे होते हैं। वे सब शास्त्रों में लिखे नहीं होते। लिखा तो ये अवश्य होता है कि जो कुछ भी दुख है, प्रतिकूलता है, वो सब पाप के उदय से, जो कुछ भी अनुकूलता है, सुख है, वो पुण्य के उदय से। इस कार्य को देखकर कारण का ज्ञान कर लेना चाहिए। ये काष्टोपचार परिषद सैन्य पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कभी ना कभी पाप कर्म अवश्य ही बांधे होंगे। 10 भाव पहले तक नहीं बांधे तो कोई बात नहीं, आत्मा तो अनादिकाल से है ना, और राग द्वेष से कर्म बंद करती चली आ रही है, तो कभी ना कभी किसी न किसी भाव में कर्म तो बांधे ही होंगे। अब वो आर के चढ़ा लेते हैं, निर्माण कल्याण की पूजा कर लो। अरे वो माला रखी आदि हमारी। चलिए कुछ ही क्षणों में पूज्य बड़े महाराज जी भी मंचासीन होने जा रहे हैं और निर्वाण कांड की हम यहाँ पर पूजा करके आचार्य भवन का अर्घ चढ़ा लें। सीधा अर्घ ही चढ़ा लें आचार्य भवन का, उसके पश्चात निर्वाण पूजा। आ जाए स्वाति या अर्घ चढ़ा लीजिए, बजे अर्घ चढ़ा लें। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। तेनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो जय अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति ने आराधन होगी सने भाषण, के अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसम। ओम ह्रीं। पूज्य निर्लोक सागर जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की है चर्या बन पड़ी स्वयं की। इनके दर्शन को पा करके ओम ह्रूम आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मंदिराय। ओम ह्रूम आचार्य गुरुवर 108 समय सागर जी मंदिराय।